हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रश्न उत्तर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के। क्वेश्चन है दान यानी कि गिफ्ट की परिभाषा दीजिए। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को, जो आदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो। कैसे किया गया हो? खुद की इच्छा से और प्रतिफल के बिना, और आदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिग्रहित किया गया हो। किसका अंतरण है? जंगम या स्थावर संपत्ति का। तो यह है धारा 122 में इसका उल्लेख है दान का। दान से अभिप्राय किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का किसी चल या अचल संपत्ति का प्रतिफल के बिना किया गया ऐसा अंतरण है जो उस व्यक्ति द्वारा जिसे वह किया गया है स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दान कैसे किया जाता है? तो स्थावर संपत्ति का दान दाता द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। किसका? स्थावर संपत्ति का दान कैसे किया जाता है? हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा। जंगम संपत्ति का दान रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा अथवा कब्जे के परिधान द्वारा दिया जा सकता है। और दान कैसे किया जाता है इसके बारे में दिया गया है धारा 123 में। किसमें? धारा 123 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दुर्भर दान यानी कि ओनरस गिफ्ट किसे कहते हैं? ओनरस गिफ्ट किसे कहते हैं? ऐसा दान जिसमें दाता द्वारा अदाता को ऐसी कई संपत्तियां दी जाती है जिनमें से कुछ लाभ देने वाली होती हैं और कुछ आभार अधिरोपित करने वाली। आदाता ऐसे दान को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार करता है तो पूर्ण स्वीकार करना होगा, भागतः नहीं। इसे ही दुर्भर दान कहते हैं। धारा 127 में है दुर्भर दान के बारे में। इसमें है धारा 127 में ऐसा दान जिसमें दाता द्वारा आदाता को ऐसी कई संपत्तियां दी जाती है जिनमें से कुछ लाभ देने वाली होती है। ये संपत्तियां उनमें से कुछ लाभ देने वाली होती है और कुछ आभार अधिरोपित करने वाली। आदाता ऐसे दान को क्या कर सकता है? स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार करता है तो उसे पूर्ण स्वीकार करना होगा। किसको? दुर्भर दान को, भागतः नहीं। तो ऐसा नहीं है इसमें कि जो लाभ देने वाली संपत्ति हो वही स्वीकार करे और जिसमें आभार अधिरोपित करने वाली हो अस्वीकार करे, ऐसा नहीं होगा। इसमें उसे पूर्ण रूप से दोनों ही तरह की संपत्ति जो है उसे स्वीकार करनी होगी। इसे ही दुर्भर दान कहते हैं, धारा 127। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दुर्भर दान का कोई एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण है क के एक समृद्ध संयुक्त स्टॉक कंपनी भ में अंश है। कंपनी का नाम है भ, तो उसमें क्या है? उसका शेयर है और कठिनाइयों में ग्रस्त एक संयुक्त स्टॉक कंपनी म में भी उसके अंश है। कहाँ पे उसके अंश? म नाम की कंपनी में भी है उसके अंश और भ नाम की कंपनी में भी है। म में के अंशों में भारी मांगों की प्रत्याशा है। किसमें है? म में, म नाम की कंपनी में। क संयुक्त स्टॉक कंपनियों में के अपने सब अंश ख को दे देता है। किसको दे देता है? सभी अंश शेयर्स, तो वह ख को दे देता है। तो ख म के अंशों को अस्वीकार एवं म के अंशों को स्वीकार नहीं कर सकता। तो वह भ के अंशों को स्वीकार नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? ख क्या कर सकता है कि म के अंशों को तो अस्वीकार, तो वह म के अंशों को अस्वीकार करता है, तो भ के अंशों को वह स्वीकार नहीं कर सकता। यही दुर्भर दान का उदाहरण है, क्योंकि उसे दोनों ही के स्वीकार करने होंगे या अस्वीकार। धारा 127 का यह उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अनुयोज्य दावे यानी कि एक्शनेबल क्लेम से क्या अभिप्राय है? अनुयोज्य दावे से अभिप्राय है स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा। कौन सी संपत्ति के बंधक द्वारा? तो अनुयोज्य दावे से अभिप्राय क्या है? स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आड़मान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न। किससे भिन्न? प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण के या उस जंगम संपत्ति में जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है। लाभप्रद हित के ऐसे दावे से है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष प्रदान करने के लिए आधारभूत मानता हो, चाहे ऐसा ऋण या लाभप्रद हित वर्तमान प्रोद्भवान सशर्त या समाश्रित हो। धारा 130 में बात कही गई अनुयोज्य दावे के बारे में।